Good morning, students. Today I will teach you your chapter 5th, clothes we wear. कपड़े जो हम पहनते हैं. Okay. There is a two characters. आपको दिख रहा है ना यहाँ पे दो लोग हैं. इन लोगों के बीच में कुछ बात चल रही है. ये साइना है और ये इसकी मदर है. Okay. तो साइना अपनी मम्मा से बोलती है, मम्मा प्लीज़ स्टिच अ कॉटन फ्रॉक फॉर माई डॉल. मम्मा प्लीज़ एक कॉटन की फ्रॉक सिल दीजिए मेरी डॉल के लिए. तो इसकी मम्मा फिर से बोलती हैं, श्योर साइना, बिल्कुल साइना. शी मस्ट बी फीलिंग हॉट वियरिंग वुलन्स इन समर. उसे भी गर्मी लगती होगी, डॉल को भी गर्मी लगती होगी अगर उसने समर्स में मतलब गर्मियों में वुलन कपड़े पहने हुए हैं, ऊनी कपड़े पहने हुए हैं. ओके, अब आगे पढ़ते हैं. वी वियर डिफरेंट क्लोथ्स इन डिफरेंट सीजन. हम लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं अलग अलग सीजन्स में. लाइक फूड एंड वाटर क्लोथ्स आर ऑल्सो वन ऑफ आर बेसिक नीड. जैसे हमारा खाना और पानी हमारी बेसिक नीड है, हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, उसी तरह से कपड़े भी हमारे लिए उतने ही ज़रूरी है. वी वियर क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड इंसेक्ट्स. हमें जो हम कपड़े पहनते हैं ये हमें किससे बचाते हैं? हीट मतलब गर्मी से, कोल्ड मतलब ठंड से, रेन मतलब बारिश से, और इंसेक्ट से. इंसेक्ट्स मतलब जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उन्हें इंसेक्ट्स बोलते हैं. ओके. टाइप्स ऑफ क्लोथ्स. अब यहाँ पे हम क्लोथ्स के टाइप्स पढ़ने वाले हैं, मतलब किस किस तरीके से कितने टाइप्स के क्लोथ्स होते हैं. ओके. वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर. हम लोग समर्स में मतलब गर्मियों में कॉटन के कपड़े पहनते हैं. दे कीप आर बॉडी कूल. वो हमारी बॉडी को बिल्कुल कूल रखते हैं, ठंडा रखते हैं. दे अलाउ एयर टू पास थ्रू. और उन कपड़ों से, सूती कपड़ों से हवा भी क्या होती है? ट्रांसफ़र होती है, जिससे हमें क्या नहीं लगती? गर्मी कम लगती है. दे अब्जॉर्ब स्वेट ईजीली. और ये स्वेट को मतलब पसीने को, स्वेट यहाँ ये जो वर्ड दिख रहा है आपको, स्वेट, ठीक है, और इससे हमको गर्मी कम लगती है. और दे अब्जॉर्ब स्वेट इजीली. और ये पसीने को भी, मतलब स्वेट मतलब पसीने, पसीने को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं. ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, कॉटन के कपड़े बने हुए, ये शर्ट बनी हुई है, ये फ्रॉक बनी हुई है, ये स्कर्ट है, ये पैंट है आपकी. ओके, इस तरह से. वी गेट जूट फ्रॉम द जूट प्लांट. हम लोग को जूट कहाँ से मिलता है? जूट के प्लांट से हमको जूट मिलता है. ओके. वी कैन मेक मैनी थिंग्स फ्रॉम जूट. हम लोग जूट से कई तरह की चीज़ें बनाते हैं. जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, रोप बन सकती है, ये शोल्डर बैग बनता है, गनी बैग बनता है, हैंड बैग्स बनते हैं. ओके. नाउ टर्न योर पेज, योर नेक्स्ट पेज. इंडियन जूट इज़ फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड. इंडिया का जो जूट है पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है. ठीक है. वी ऑल्सो वियर क्लोथ्स मेड ऑफ सिल्क. हम लोग सिल्क से बने हुए कपड़े भी पहनते हैं. वी गेट सिल्क फ्रॉम द सिल्क वॉर्म. जैसे आपने सुना होगा ना, मम्मा पहनती है सिल्क की साड़ी. ठीक है. और आपको पता है वो सिल्क हमें कहाँ से मिलता है? वो सिल्क हमें मिलता है सिल्क वॉर्म से. एक कीड़ा होता है, ठीक है, उससे हमें सिल्क वॉर्म मिलता है. इट लिव्स इन ए कोकून मेड ऑफ लॉन्ग स्टिकी थ्रेड्स. ये कहाँ रहता है? कोकून में रहता है, जो कि किससे बना होता है? लॉन्ग स्टिकी मतलब एक चिपचिपा सी थ्रेड होता है, वहाँ पे ये रहता है. दिस थ्रेड इज़ यूज टू मेक सिल्क क्लोथ्स. और इसी थ्रेड को यूज़ किया जाता है सिल्क के कपड़े बनाने के लिए. जैसे आपको यहाँ पे पिक्चर दिख रही है ना, ये सिल्क वॉर्म है, ये जो इस लीव के ऊपर बैठा हुआ है. ठीक है, ये वो आप बोल रहे थे कोकून है. उसके बाद में यहाँ से हमें सिल्क फाइबर मिलता है. फिर इस सिल्क फाइबर से किस बन जाते हैं? सिल्क की क्लोथ्स बन जाते हैं. ओके. इट इज़ कोल्ड इन विंटर. वी वियर वुलन क्लोथ्स टू कीप आवर सेल्फ वार्म. और फिर विंटर आता है, विंटर में बहुत ठंड होती है, तो हम लोग कौन से कपड़े पहनते हैं? वुलन क्लोथ्स, है ना. उससे क्या होता है? वो हमारी बॉडी को क्या रखते हैं? गर्म रखते हैं. वूल कम्स फ्रॉम द हेयर ऑन द बॉडी ऑफ शीप. और वूल जो है, ऊन जो है, वो हमें कहाँ से मिलती है? जो शीप होती है उसकी बॉडी पे जो हेयर होते हैं, मतलब जो बाल होते हैं, उनसे हमें क्या मिलती है? वूल मिलती है. ओके. और उससे क्या बनाए जाते हैं? वुलन के कपड़े बनाए जाते हैं. जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, स्वेटर बना हुआ है, ये कैप बनी हुई है. ओके. ये मफलर है. ठीक है. वी ऑल्सो वियर लेदर क्लोथ्स इन विंटर. दे कीप अस वार्म. वी गेट लेदर फ्रॉम द स्किन ऑफ द डेड एनिमल्स. लेदर इज यूज टू मेक पैड्स, जैकेट्स एंड शूज़. हमें वी ऑल्सो वियर लेदर क्लोथ्स इन विंटर. ठीक है. हम लोग विंटर्स में लेदर के क्लोथ्स भी पहनते हैं. ठीक है. दे कीप अस वार्म. वो हमें क्या रखते हैं? गर्म रखते हैं. वी गेट लेदर फ्रॉम द स्किन ऑफ डेड एनिमल्स. और हमें लेदर कहाँ से मिलता है? डेड एनिमल्स, जो एनिमल्स मर जाते हैं, जिनकी डेथ हो जाती है, उनकी स्किन को निकाल कर क्या बनाया जाता है? लेदर बनाया जाता है. लेदर इज़ यूज टू मेक बेल्ट्स. लेदर किस किस चीज़ को बनाने के लिए काम आता है? बेल्ट्स बनती हैं लेदर की, जैकेट्स बनती हैं, शूज़ बनते हैं. ठीक है. आपको यहाँ पे दिख रहा है, जैसे ये जैकेट बनी हुई है, ये बेल्ट है, ये शूज़ है. ओके.
शूज़ कैन बी मेड ऑफ रबर, लेदर और कैनवास। शूज़ इसके अलावा किससे बनते हैं? रबर से भी बनते हैं, लेदर से भी बनते हैं और कैनवास से भी बनते हैं। ओके, वी वियर वाटर प्रूफ क्लोथ्स व्हेन इट रेन्स। और हम वाटर प्रूफ मतलब जो हमें पानी से बचाते हैं ऐसे कपड़े पहनते हैं। कब पहनते हैं हम? रेन में, जब बारिश आती है। दे प्रिवेंट अस फ्रॉम गेटिंग वेट। वो हमको किससे बचाते हैं? गीला होने से बचाते हैं। कैन वी मेक रेन कोट्स विथ कॉटन और वूल। क्या हम बना सकते हैं रेन कोट्स कॉटन और वूल से? ठीक है, ये किसने पूछा है? साइना ने पूछा है। ओके, टाइप्स ऑफ फाइबर। अब हम पढ़ने वाले फाइबर्स, मतलब फाइबर्स कितने टाइप के होते हैं। ओके, फाइबर कैन बी नेचुरल और सिंथेटिक। फाइबर्स नेचुरल भी हो सकते हैं और सिंथेटिक भी हो सकते हैं। 2 टाइप्स के फाइबर्स होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। ठीक है, नेचुरल वो होते हैं जो हमें प्लांट से या एनिमल से मिलते हैं, और सिंथेटिक वो होते हैं जो जिन्हें बनाया जाता है, आर्टिफिशियल होते हैं। ओके, सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन मेड। सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं उन्हें इंसान बनाते हैं, लोग, वो इंसानों के द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे कि नाइलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर आर सम सिंथेटिक फाइबर्स। ये सब क्या है? सिंथेटिक फाइबर्स, मतलब इसको इंसान ने बनाया है। ठीक है, वी गेट नेचुरल फाइबर्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमको जो नेचुरल फाइबर्स है वो कहाँ से मिलते हैं? या तो प्लांट से मिलते हैं या एनिमल से मिलते हैं। जैसे हमने अभी देखा कि जूट हमें किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है, जूट का एक प्लांट होता है। और सिल्क हमें किससे मिलता है? सिल्क वॉर्म से मिलता है। ठीक है, तो ये सब क्या है? नेचुरल फाइबर्स है। और जो सिंथेटिक फाइबर्स है वो बनाए जाते हैं, मतलब किसी किन्हीं 2 फाइबर्स या 2 या 2 से 3 फाइबर्स को जॉइन करके उनको मिलाकर एक नया फाइबर तैयार किया जाता है, उसे सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। ओके, कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर नेचुरल फाइबर्स। जैसे अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले, कॉटन, जूट, सिल्क और वूल, ये सब क्या है? नेचुरल फाइबर्स है। क्योंकि कॉटन किससे मिलता है हमें? कॉटन हमें मिलता है कॉटन के पौधे से। जूट भी हमें जूट के पौधे से मिलता है। सिल्क हमें किससे मिलता है? सिल्क वॉर्म से मिलता है। वूल हमें किससे मिलती है? जो शीप होती है उसके हेयर से हमें मिलती है। ओके, फ्रॉम कॉटन फाइबर टू क्लोथ्स, मतलब कॉटन के फाइबर से क्लोथ्स, कपड़े किस तरह बनते हैं। ओके, वी गेट कॉटन फाइबर फ्रॉम द कॉटन प्लांट। हमको कॉटन फाइबर कहाँ से मिलता है? कॉटन का पौधा होता है, उससे कॉटन फाइबर हमें मिलता है। वी मेक थ्रेड फ्रॉम इट। और इससे ना, इस कॉटन प्लांट से जो कॉटन मिलती है, फाइबर मिलता है, उससे हम स्पिनिंग करके, स्पिनिंग मतलब जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये चरखे से सूत काटना जिसे हम बोलते हैं, उससे स्पिनिंग करके क्या बनाया जाता है? थ्रेड बनाया जाता है, और उस थ्रेड से कपड़े बनाए जाते हैं। और इस थ्रेड, जो ये थ्रेड होता है, इसको क्या बोलते हैं? यार्न, YARN। यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये यार्न, इसको हम क्या बोलते हैं? यार्न बोलते हैं। ठीक है, ये जो पिक्चर आपको शो हो रही है, जैसे सबसे पहले ये कॉटन प्लांट होता है, फिर ठीक है, इसमें कॉटन जो ऊपर लगी हुई है, उसके बाद में इसको ना फाइबर को निकाल लिया जाता है, उसके बाद इसकी स्पिनिंग की जाती है, उसके बाद ये जो दिख रहा है आपको यान है, उसको इस यान ये जो बन जाता है, उसके बाद ये मील में जाता है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये मील में जाता है। उसके बाद क्या बनते हैं? कपड़े बनते हैं। ओके, अ वीवर वीव्स यार्न ऑन ए लूम टू मेक क्लोथ। ठीक है, और फिर एक वीवर, जैसे ये आपको यहाँ पे दिख रहा है ना इस पिक्चर में, एक ये वीवर है, बुनने वाला, मतलब कपड़े बनाने वाला, ये है, ये वीव करता है, ये बुनता है कपड़े लूम में। लूम क्या होता है? जहाँ पे कपड़े बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कपड़े बनाता है। डायर डाइज द क्लोथ इन डिफरेंट कलर्स। फिर एक डायर होता है, मतलब कपड़े को रंगने वाला। जैसे वाइट कपड़ा होता है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के कपड़े होते हैं आपके, किसी ने कोई रेड पहनता है, कोई ब्लू पहनता है, कोई येलो पहनता है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स किससे किससे आते हैं? डायर करता है इनको, मतलब उनके ऊपर कलर, उसको कलर कर देता है, तो उसे क्या बोलते हैं? डाई बोलते हैं। और जो ये डाई का काम करता है उसे क्या बोलते हैं? डायर। ओके, नाउ नेक्स्ट चैप्टर, अ टेलर स्टिचेस द क्लोथ्स टू मेक गारमेंट्स लाइक शर्ट, ब्लाउजेज, स्कर्ट्स, ट्राउजर एंड जैकेट्स। फिर उसके बाद में जो कपड़ा है डाई होने के बाद किसके पास जाता है? टेलर के पास जाता है। फिर टेलर क्या करता है? उसको सिल देता है। जैसे आजकल तो रेडीमेड क्लोथ्स होते हैं, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं से सिले जाते हैं। ठीक है, तो उनको सिलने का काम कौन करता है? टेलर करता है, और वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बना देता है। जैसे शर्ट्स बना देता है। ठीक है, पापा शर्ट्स पहनते हैं, आप लोग फ्रॉक, पैंट, जो कुछ भी ये पहनते हैं, टी शर्ट्स, ये सब सिली जाती हैं। ओके, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू वियर क्लीन क्लोथ शुड बी प्रॉपरली वॉश्ड एंड आयरन। ग्रैंड माँ, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये ग्रैंड माँ कह रही है कि बहुत ज़रूरी है
कप्स, अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनना, ठीक है। क्लोथ शुड बी प्रॉपरली वॉश एंड आयरन, और कपड़े बिल्कुल साफ़ सुथरे हमें पहनने चाहिए और उन्हें टाइम टाइम से हमें धो लेना चाहिए, ठीक है। और आयरन करना चाहिए, मतलब उनको प्रेस कर लेना चाहिए। जैसे आप स्कूल जाते हो तो स्कूल में बहुत डर्टी कपड़े नहीं पहन कर जाएंगे आप, बहुत उन्हें ना टाइम टू टाइम है ना, अपनी मम्मा को बोलिए मम्मा आपके कपड़े टाइम टू टाइम धोती है, और बिल्कुल भी उन्हें गंदा नहीं करना होता है, उन्हें साफ़ रखना होता है। साफ़ कपड़े हमें पहनने चाहिए। अगर हम साफ़ कपड़े नहीं पहनेंगे तो क्या होगा, हमें बहुत सारी इन्फेक्शंस हो सकते हैं, कई बीमारियां होने का डर होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेशल क्लोथ्स। आपको यहाँ पे दिख रहा है स्पेशल क्लोथ्स, ठीक है। तो स्पेशल क्लोथ्स मतलब सबकी हमें ना कई लोग ऐसे होते हैं जिनके यूनिफॉर्म देख के, उनके कपड़े देखकर हम बता देते हैं कि वो कौन है, ठीक है। जैसे अगर वाइट कोट पहना हो तो आप बता दोगे कि वो डॉक्टर हैं, डॉक्टर अंकल हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा है, जैसे इसने यूनिफॉर्म पहना है तो ये स्टूडेंट है, ठीक है। ये इसने इस तरह के कपड़े पहने हैं तो ये कार मैकेनिक हुआ। ये इसने इस तरह से शर्ट्स और ये ब्लेजर और ये डाला हुआ, ये एयर हॉस्टेस है, पायलट है, ठीक है, सेलर है। ओके, अंडरस्टैंड। उसके बाद में हमारे टाइम अलग अलग जो इवेंट्स होते हैं, जैसे फंक्शंस होते हैं, उनके अलग अलग कपड़े होते हैं। जैसे स्कूल जाते हो तो आप स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हो, शादी में जाते हो तो आप अलग तरह के कपड़े पहनते हो, ठीक है। छोटे से फंक्शन में जाते हो तो अलग तरह के कपड़े पहनते हो, घूमने जाते हो तो अलग तरह के कपड़े पहनते हो, या फिर आप स्विमिंग करते हो तो अलग तरह के कपड़े पहनते हो, ठीक है। वैसे ही जहाँ अलग अलग जो रिचुअल्स होते हैं उनमें शादियाँ होती हैं अलग अलग, तो वहाँ के कपड़े अलग अलग होते हैं। जैसे हिंदू ब्राइड में इस तरह के कपड़े होते हैं, जो क्रिश्चियन शादी होती है उसमें इस तरह के कपड़े होते हैं, मुस्लिम जो शादी होती है उसमें इस तरह के कपड़े होते हैं, और सिख जो शादी होती है, यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा है कि उनकी क्लोथ्स कितने डिफरेंट है। ओके, नाउ नेक्स्ट चैप्टर। जैसे और उसके अलावा जैसे डांसेस जो होते हैं हमारे, अलग अलग तरह के डांसेस होते हैं, उनमें उनका अलग अलग कॉस्ट्यूम होता है। जैसे राजस्थान में जो लेडीज़ है वो लहंगा और दुपट्टा पहनती हैं, ठीक है। तो वहीं कहीं पे कुछ और होता है, जैसे मणिपुरी में आपको यहाँ पे दिख रहा है, जैसे मणिपुरी है तो यहाँ पे इस तरह के कपड़े इन्होंने पहने हुए हैं, ठीक है। कथक करते टाइम इस तरह के, तो डांस जो हम करते हैं, डांस स्टाइल्स जो होते हैं, उनके भी कपड़े अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है। मोर यूजेस ऑफ क्लोथ्स, उसके अलावा सिर्फ कपड़े जो होते हैं सिर्फ पहनने के ही काम आते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे काम आते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, बिसाइड्स क्लोथ्स वी मेक मैनी अदर थिंग्स विद क्लोथ। सिर्फ कपड़े पहनने के अलावा उसके अलावा बहुत सारे काम आते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, जैसे कारपेट बनता है, कपड़ों से ही बनता है। कर्टेन जो हमारे घर में पर्दे लगे हुए होते हैं, सोफ़ा कवर्स होते हैं, ठीक है। बेडशीट होती है जिस पे हम सोते हैं, पिलो कवर्स होते हैं। ओके, तो ये जैसे टेबल कवर हुआ, नैपकिन्स हुआ, ओके, ये सब किससे बनते हैं, कपड़ों से बनते हैं, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा कि कपड़ा कितना इम्पॉर्टेंट है, कपड़े हमारी लाइफ के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, समझ में आया। और फाइबर्स, सिल्क कैसे बनता है, कॉटन फाइबर कैसे बनता है, ये सब चीज़ें आज हमने पढ़ी, ठीक है। सो और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आज हमने ये पढ़ी कि हमें कपड़े जब हम पहनते हैं तो वो बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए, धुले हुए प्रॉपर होने चाहिए। स्कूल जाएंगे या आप कहीं और भी जाते हैं तो आपको बिल्कुल आयरन करके साफ़ कपड़े पहनने चाहिए। उससे वो हम अच्छे तो लगते ही हैं, हम सुंदर तो दिखते ही हैं उससे, और उसके अलावा क्या होता है, हमारी बॉडी को इन्फेक्शन होने का खतरा भी नहीं होता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय।